दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 सितंबर का हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे। को चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट मिलेगा। दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल वे मक्खन के तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 91 लेंगे। पूरी पाठचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन वन ज्ञान निर्माण, बिल्कुल सही। ज्ञान निर्माण में आप पूरी पाठचर्या को इग्नोर नहीं कर सकते हो। व्याकरण निर्माण नहीं, व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। आकलन निर्माण नहीं, मूल्य का निर्माण नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 लेंगे। स्मूथली ट्रिकी वे में, चिंता ना करें, आसान शब्दों और आसान भाषाओं में आपको मिलेगा। 92 प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चे को वाद विवाद के लिए तैयार करना। चलिए मान सकते हैं। आगे ऑप्शन 2 चेक करेंगे। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, बिल्कुल गलत। अंक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3 कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह निर्वाह करना। चलिए मान सकते हैं। ऑप्शन 4 बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह का अवसर जुटाना। सबसे ज्यादा व्यापक आंसर दोस्तों, आप विविध रूप में और अवसर जुटा रहे हो, सबसे बड़ा व्यापक है। इसमें ऑप्शन 1 हमारा समाहित हो जाता है। ऑप्शन 4 हमारा सबसे व्यापक है और व्यापक को ही हमें चूज करना है। नोट डाउन करेंगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। 93 दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? अब वो हिंदी में बात कर रहा है, अपना मदर टंग में बात कर रहा है, क्या करेंगे आप? बाकी बच्चे से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ये कोई तथ्य नहीं है कि आप तुम रोहित का भाषा सीखो। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग नहीं करे, बिल्कुल नहीं। डांटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं, अनदेखा भी नहीं करेंगे। उसकी भाषा को समझने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उनकी भाषा को हम समझेंगे। 94 पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? नोट डाउन करेंगे। अनिवार्य नहीं है किंतु परंतु के अलावा प्रतिकूल, ये सब जैसे ही शब्द आपको देखने को मिले आप त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। वर्णमाला को याद करने का कौशल, बिल्कुल सही। याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। अनुमान लगाने का कौशल, ये पॉजिटिव है। बच्चे अनुमान लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। भाषा की संरचना की समझ भी, भावनात्मक संबंध भी, लेकिन वर्णमाला को याद करने का कौशल ये कभी भी उपकौशल अनिवार्य नहीं है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 लेंगे। द्विभाषिक बच्चे डैश, ये 99% बच्चे इसमें गलती करेंगे। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक विकास में सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन होता है, ये पियाजे का कहना है। एक से ज्यादा कोई भी बालक, स्टूडेंट, व्यक्ति एक से ज्यादा भाषा को जानता है तो उनका संज्ञानात्मक विकास काफी व्यापक होता है, ये पियाजे का कहना है और उसी से क्वेश्चंस को बनाया गया है। सक्रियता सीमित, सीमित तो होगा नहीं दोस्तों। सक्रियता केंद्रित, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 आपका सबसे बड़ा व्यापक है जो कि पियाजे के चैप्टर से लिया गया है। 96 लेंगे। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? नोट डाउन करेंगे। किसके अभाव में हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे? बाराखड़ी का परिचय नहीं, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान बिल्कुल नहीं, संयुक्त अक्षरों की पहचान बिल्कुल नहीं, लिपि से परिचय। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है और इंग्लिश की लिपि रोमन होता है। जब तक हम लिपि को नहीं जानेंगे हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। लिपि इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 97 लेंगे। भाषा के विचार के संबंध में चर्चा में अग्रणी है काफी ज्यादा। भाषा के विचार में सबसे चर्चा में कौन है? स्किनर नहीं है, चॉम्स्की है। कहते हैं बच्चे में भाषा विकास जन्मजात होता है, बच्चे में एलईडी लैंग्वेज का डिवाइस होता है, सबसे चर्चे में है। और इनसे क्वेश्चंस अभी तक के सीटेड में चॉम्स्की के बिना हिंदी में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो चॉम्स्की से नहीं पूछा गया हो। ये आना ही आना है। नोट डाउन करेंगे। स्किनर कहते हैं भाषा अनुकरण से बच्चे सीखते हैं। बाजुस्की कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, सामूहिक गतिविधि। इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, सहयोग देना, सहारा देना, इन शब्दों को जब भी आ जाए तो आप बाजुस्की को रिलेट करोगे। पियाजे कहते हैं पहले विचार आएगा बाद में भाषा आएगा, ये पियाजे का कहना है। और पियाजे ये भी कहते हैं बच्चे नन्हे अन्वेषक, खोज, सक्रिय निर्माता होते हैं और एक से ज्यादा
भाषा जो बालक जानते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास काफी ज्यादा व्यापक होता है, ये पियाजे का मानना है। और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं आपको बता दूं। बाजोस्की कहते हैं भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं, बाद में जाके वो दोनों एक हो जाते हैं। पियाजे कहते हैं भाषा और विचार, पहले विचार जाएगा फिर भाषा जाएगा, इनका ये कहना है। एक टॉपिक और दे दूं मैं आपको, व्यक्तिगत वार्ता। कोई भी बालक अपने आप से व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है तो वाइजोस्की उसे व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, क्योंकि हुआ का वाइजोस्की ये ट्रिक है, तो वह से व्यक्तिगत वार्ता होगा। नोट डाउन करेंगे। और सेम टॉपिक, बच्चे अपने आप से बात कर रहा है, पियाजे के अनुसार आप क्या समझेंगे, तो पियाजे उसे अहम केंद्रिता कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो ना करना, एक शेयर एक कमेंट करना, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रखूं। आपका सीटेट के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इस बार का सीटेट आपका एकदम 100% क्रैक होगा, चिंता ना करो। 98। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करे, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। चलिए मान सकते हैं, आगे चेक करेंगे। वो सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, ये भी मान सकते हैं। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। सबसे ज्यादा व्यापक आंसर ये है कि वो गहरी समझ रखती है, तब तो ये दो प्रक्रिया को करने के लिए कह रही है। सबसे ज्यादा व्यापक ऑप्शन थर्ड होता है। वो सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वांछित कराना चाहती है, बिल्कुल सही। ये सबसे ऑप्शन 4। जी हाँ, देखिए किस तरह से सीटेड क्वेश्चंस को बनाता है। ऑप्शन 4 में तीनों समाहित हो जाएगा। वह सिद्धार्थ के समृद्ध भाषिक परिवेश से वांछित कराना चाह रही है, वो एक परिवेश देना चाह रही है ताकि सिद्धार्थ का भाषा का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि बच्चे समाज और पास पड़ोस के अंतक्रिया से अनुकरण करके बच्चे को भाषा सीखते हैं। सबसे ज्यादा व्यापक आंसर ऑप्शन 4। देखिए क्या ट्रिक है, चारों को चारों आपका पॉजिटिव है और उन चारों में से सबसे व्यापक को हमें चूज करना है, यही आईक्यू लेवल आपका सीटेड चेक करती है। क्वेश्चन नंबर 99 लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सके, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। अक्षरों को जोड़ जोड़ के पढ़ सके, ऐसा नहीं है। शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्य पढ़ सके, ऐसा नहीं है। लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, ये सबसे बड़ा व्यापक है। अर्थ का निर्माण हो, याद रखेंगे कभी भी हम कोई चीज को पढ़ा रहे हैं बच्चे का, तो एक अर्थ का निर्माण होना सबसे बड़ा व्यापक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 लेंगे। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक विचार, बिल्कुल सही। मौलिक विचार सबसे बड़ा व्यापक है। शुद्ध लेखन सुन के लिखना उतना व्यापक नहीं है। सुलेख ये भी नहीं है, बतरनी नहीं है। मौलिक विचार, बच्चा अपना विचार से कुछ लिख रहा है, वो सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति कर रहा है, अपना तर्क को यूज कर रहा है, सबसे ज्यादा व्यापक है मौलिक विचार। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वचन और श्रवण, श्रवण इन द सेंस सुनना, और वाचन इन द सेंस बोलना। सुनना और बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, चेक करेंगे। ऑप्शन 1, कहानी सुनकर उन बच्चे की प्रतिक्रिया जानना, बिल्कुल सही। बच्चे प्रतिक्रिया देगा तो काफी ज्यादा सक्रिय होगा, अपना अभिव्यक्ति करेगा, मन से और दिल से बोलेगा। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना ये कोई तत्व नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना, इसमें सिर्फ श्रवण कौशल का ही विकास होगा। ऑप्शन 1 सबसे ज्यादा व्यापक है, वो अपना प्रतिक्रिया को व्यक्त करेगा। 102 काफी इंपॉर्टेंट है। वाणी डैश होती है, लिखित भाषा के तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो वाणी क्या है? वाणी स्थिर कभी नहीं होता है। वाणी इन द सेंस लोकल लैंग्वेज, जिसको हम लोग कहते हैं गांव की भाषा, ये कभी भी अस्थायी होता है। हर 10-15 साल में नया नया चीज इजाद होता है, नया नया शब्द आते हैं और वो बदलता रहता है, उसे अस्थायी होता है, स्थायी कभी नहीं होता। वाणी अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती, और गौण भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 103 103 को लेंगे, काफी स्प्लेन के साथ आसान भाषाओं में दोस्तों। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता से तात्पर्य क्या है? जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल सही। घर की भाषा को हम सम्मान देते हैं, उनका मदर टंग को सम्मान देते हैं, उसे हम बहुभाषिकता कह सकते हैं। और बहुभाषिकता एक संसाधन है, याद रखेंगे, बाधक कभी नहीं है, बाधा उत्पन्न कभी नहीं करती है, वो एक संसाधन का काम करती है। जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाओं पढ़ लिख सके, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज, एक से ज्यादा भाषा जानने वाले का कक्षा बंगाली, पंजाबी, उड़िया, तमिल, कन्नड़, 4-5
लैंग्वेज के बच्चे आपके कक्षा में हैं उसे आप बहुभाषिकता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 104, संज्ञान के स्तर पे विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञान के स्तर पे विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। व्याकरण क्षमता बिल्कुल नहीं, तर्क क्षमता बिल्कुल नहीं, भाषा क्षमता। आप एक भाषा को जानते हो तभी उसके सहारे दूसरे भाषा को आप सीखते हो, नोट डाउन करेंगे उसको। और इसे कहते हैं डायरेक्ट मिथि प्रत्यक्ष विधि, जिसमें कोई भाषा आपका मदर टंग को कभी भी प्रत्यक्ष उसको यूज नहीं करके सेकंड लैंग्वेज को आपको पढ़ाया जाता है, उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो भाषा क्षमता ही संज्ञानात्मक स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुमोदित हो जाता है। नोट डाउन करेंगे। कोई चीज को आप इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे हो तो उसे आप हिंदी में कहते नहीं, इसे थॉट का मतलब क्या है, ये इसे हिंदी में थॉट का मतलब विचार कहते हैं। जी हाँ, तो आप अपना मदर टंग में आप उसे समझ पाते हो, थॉट को आप समझ नहीं पाते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 105, लास्ट क्वेश्चन एंड मैजिकल क्वेश्चन। जी हाँ, भाषा के शिक्षण को डैश के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। किसके संदर्भ में? सांस्कृतिक संदर्भ में, बिल्कुल सही। सामाजिक संदर्भ में भाषा को अब रख के देखने की सबसे बड़ा व्यापक आंसर है नैतिक नहीं, बहुभाषी नहीं और आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक। समाज सबसे बड़ा व्यापक है और तीनों में ये एक फर्स्ट ऑप्शन में तीनों समाहित हो जाता है। सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर भाषा को देखना है। बच्चे समाज के बाहर भाषा कभी सीख ही नहीं पाएंगे। एक बच्चे जन्म के बाद अगर आप उसे जंगल में रख दो तो उसके बाद ना वो भाषा सीख पाएगा, ना खा पाएगा, ना लिख पाएगा, ना पढ़ पाएगा, पशु जैसा व्यवहार करेगा। इसलिए बायोस्की कहते हैं समाज के बाहर हम कभी भाषा विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।